राजेश ने अनीता को फोन मिलाकर कहा, मैं कल मम्मी पापा को लेकर आ जाऊं क्या? इस महीने हम सगाई कर लेते हैं, 2 महीने बाद की शादी की तारीख तय कर लेते हैं। अनीता बोली, कल मत आना, इन दिनों मैं नानी के यहाँ आई हुई हूँ, कुछ दिन रुको, मैं फ़ोन करके बताती हूँ। इतना कहकर अनीता ने फ़ोन काट दिया। अनीता और राजेश स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को चाहते थे। दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। अनीता बहुत ही प्यारी लड़की थी। जब वह हंसती थी तो सामने वाले की उस पर से नज़र ही नहीं हटती थी। अनीता को फौजी बहुत पसंद थे। इस कारण राजेश 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद फौजी बन गया था। उसे फौज में भर्ती हुए 4 साल हो चुके थे। उधर अनीता के घर वाले शहर में जाकर बस गए थे। अनीता कॉलेज कर रही थी। वह जब भी छुट्टी में आता था, एक बार अनीता की कॉलेज जाकर उससे जरूर मिलकर आता था। मगर पिछले 1 साल से उसने अनीता को नहीं देखा था, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद अनीता उससे बहुत कम बात करने लगी थी। अनीता ने उसे फ़ोन पर बताया कि उसने कॉलेज बदल लिया है, मगर उसने राजेश को नए कॉलेज का नाम नहीं बताया था। इस कारण वह उससे मिल भी नहीं पाया था। अब राजेश उस पर शादी का दबाव डाल रहा था, मगर अनीता उसे अपने घर बुलाने से कतरा रही थी। कभी कहती नानी के यहाँ आई हुई हूँ, कभी कहती चाचा जी के यहाँ आई हुई हूँ। वह बहाने पर बहाने बना रही थी। वह बात करने के बाद फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेती थी। फिर कई दिनों तक उसका फ़ोन स्विच ऑन नहीं होता था। राजेश के मन में डर पैदा होने लगा था कि कहीं अनीता को कोई और तो पसंद नहीं आ गया। राजेश दिन पर दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। बार बार अनीता को फ़ोन करने की कोशिश करता, मगर स्विच ऑफ आने पर झल्ला उठता था। इस बार वह 10 दिन की छुट्टी पर आया था। छुट्टियां ख़त्म हो गई तो वापस ड्यूटी पर चला गया। अनीता नानी के यहाँ से आई या नहीं आई, उसने राजेश को फ़ोन करके नहीं बताया। महीने भर बाद अनीता का फ़ोन ऑन था, इस कारण मिल गया। 4 बार पूरी रिंग करने पर अनीता ने उठाया। राजेश बोला, तुम्हें मेरी कसम है अनीता, आज फ़ोन काट कर स्विच ऑफ मत करना। अनीता चुप ही रही। वह बोला, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया है तो बता दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मगर प्लीज़ पूरी बात तो कर लो। 1 साल से तुम ना जाने क्यों बदल गई हो, ना मिलने देती हो, ना फ़ोन पर बात करती हो। तुम्हें क्या हो गया है अनीता? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो कह रही थी कि तुम मेरे बिना सांस भी नहीं ले सकती। अगर मैं तुझे नहीं मिला तो तुम्हारी धड़कन बंद हो जाएगी। फिर तुम इतने दिन मुझे देखे बिना कैसे जी रही हो? मुझसे बात किए बिना तुम्हें चैन कैसे मिलता है? अनीता बोली, भूल जाओ मुझे, बचपन का प्यार कोई सीरियस प्यार नहीं होता। अब मैं समझदार हो गई हूँ। यह सुनकर राजेश को बड़ा झटका लगा। वह तड़प कर बोला, हमारा बचपन का ही नहीं, जवानी का प्यार है। पिछले साल तक तुम मेरे साथ जीने मरने की कसम खा रही थी। फिर वह उदास होकर बोला, कौन है वह जिसके लिए तुमने मुझे भुला दिया? अनीता चुप ही रही। वह बोला, एक बात कहूँ? वह दबी दबी आवाज़ में बोली, क्या? वह बोला, जितना तुझे मैं चाहता हूँ उतना तुम्हें कोई नहीं चाह सकता। मेरी ज़िंदगी का ऐसा कोई दिन और रात नहीं गुजरी जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। जब खुश होता हूँ तब तुम याद आती हो, जब उदास होता हूँ तब तुम याद आती हो। मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तेरे बहाने से है। तू नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अचानक राजेश को लगा जैसे अनीता रो रही हो। वह बोला, क्या हुआ? अनीता बोली, कुछ नहीं। फिर वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, भूल जाओ मुझे। मेरी किसी और से सगाई हो चुकी है, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। यह सुनकर राजेश के कलेजे में आग लग गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाया और उसने झल्लाकर फ़ोन काट दिया। अचानक से राजेश को लगा उसकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। जिसे टूट कर चाहा था वह किसी और की हो जाएगी। यह सोचकर उसके दिल के भीतर आंधियाँ सी चलने लगी। राजेश को सामान्य होने में 1 साल लग गया। धीरे धीरे वह अनीता को भूलता गया। 1 साल में उसने अनीसा से कोई बात नहीं की। राजेश के घर वाले उसकी शादी के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे। पहले तो वह मना करता रहा, मगर आखिर में मान गया। फिर एक लड़की से उसकी सगाई कर दी गई। एक दिन राजेश छुट्टी लेकर घर आ रहा था, तब ट्रेन में एक पुराना दोस्त मिल गया। बातें चली तो दोस्त बोला, तुम्हारी तो अनीता के साथ शादी हो गई होगी।
राजेश बोला, अनीता की शादी हो चुकी है, मेरी इसी साल में होगी, अभी सगाई हुई है। दोस्त बोला, यार तुम दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते थे, एक ही जाति से बिलोंग करते हो, फिर शादी क्यों नहीं की? फिर राजेश ने उदास होकर अनीता की बेवफाई का पूरा किस्सा बयां कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद दोस्त बोला, मैं नहीं मानता, वह बेवफा है। अनीता जैसी लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती, जरूर कुछ गड़बड़ है, तुम्हें एक बार उससे मिलना चाहिए था। राजेश हंसकर बोला, बेवफा लोग शकल पर लिखवा कर नहीं रखते कि वह बेवफा है, वह चेहरे से मासूम है मगर शकल से सातिर है, बर्बाद कर दिया उसने मुझे। दोस्त बोला, यार मेरा दिल कहता है कुछ गड़बड़ है, मेरे पास रेखा का नंबर है जो अनीता की सहेली थी, उससे बात किए हुए तो काफ़ी वर्ष हो गए, ट्राई करके देखता हूँ, अगर उसने नंबर ना बदला होगा तो जरूर कुछ बताएगी। फिर उसने रेखा को फ़ोन मिलाया, एक लड़की की आवाज़ आई, बोली कौन? वह बोला, रेखा, मैं विनोद बोल रहा हूँ, पहचाना क्या? रेखा बोली, हाँ विनोद, कैसे हो? वह बोला, ठीक हूँ, तुम कैसी हो? शादी हो गई होगी तुम्हारी? वह बोली, हाँ यार, ससुराल से ही बोल रही हूँ। विनोद बोला, और अनीता का क्या हाल है? उसकी भी शादी हो गई होगी। रेखा बोली, तुम्हें नहीं पता क्या? 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, इस कारण उसका एक पैर कट गया, उसके बाद वह बिल्कुल टूट गई है, पिछले महीने ही पीहर गई थी, तब उससे मिलकर आई थी। अनीता पहले वाली अनीता रही ही नहीं। अगर तुम्हें राजेश मिले तो उससे कहना एक बार राजेश से मिल आए, वह उसे बहुत याद करती है। फोन का स्पीकर ऑन था, राजेश सब सुन रहा था। अनीता के बारे में सुनकर उसे तो जैसे लकवा मार गया था। फोन काट कर विनोद बोला, राजेश तू कैसा प्यार करता है उससे, अपनी अनीता को ही नहीं पहचानता, वह तुमसे क्यों दूर जाना चाहती है, अब समझ में आया कुछ। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। बोला, तो वह इसलिए झूठ बोल रही थी कि उसके अपाहिज हो जाने से मैं उससे घृणा करूंगा, पागल है वह, जो मुझे समझ ही नहीं पाई। विनोद बोला, तू भी नहीं समझ पाया उसे, दोनों ही अनाड़ी हो, अब जाओ उसके घर, तुम्हारा स्टेशन आ गया है। राजेश बोला, थैंक्स यार, तू सचमुच जीनियस है, जल्दी तुम्हें मेरी और अनीता की शादी का कार्ड भेजता हूँ। वह दौड़ता हुआ सा अनीता के घर पहुँचा। अनीता की मम्मी ने बताया, अनीता छत पर है। वह भागता हुआ छत पर पहुंचा। उसने देखा अनीता अकेली एक कुर्सी पर बैठी आकाश में उड़ती हुई पतंगों के पेंच देख रही थी। छत के मुडेर के सहारे उसकी एक बैसाखी रखी थी, उसके पास ही घुटने तक का नकली पैर रखा हुआ था। उसकी नज़र राजेश पर अभी तक नहीं गई थी, वह आकाश में मंडराती हुई पतंगों को देखने में मगन थी। राजेश चुपके चुपके पाँव रखता हुआ उसके बेहद करीब चला गया। अचानक उसकी नज़र राजेश पर गई तो वह घबरा गई और तुरंत अपने कटे हुए पैर पर चादर डाल ली। वह कुछ बोलना चाहती थी मगर उसकी आवाज़ ही नहीं निकली, इस कारण उसने गर्दन झुका ली। राजेश उसके पास जाकर उसकी कुर्सी के दोनों हत्थे पर हाथ टिकाकर उसके सामने बैठ गया, फिर बोला, इतना ही भरोसा था क्या मुझ पर? इतनी बड़ी घटना घट गई और मुझे बताया भी नहीं। अनीता चुप। राजेश उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ करता हुआ बोला, जवाब दो, मेरे प्यार पर इतना ही भरोसा था क्या? अनीता की आंखों से बड़े बड़े आंसू निकले, पलकों पर इकट्ठे होते हुए ठुड्डी तक पहुँचे, फिर राजेश के हाथों को भिगो गए। वह तड़पता हुआ बोला, लगता है तुमने मुझसे प्यार ही नहीं किया, वरना अपने दुखों में मुझसे दूर नहीं भागती। अनीता रुलाई रोकते हुए बोली, प्यार करती हूँ तभी तो तुमसे दूर हो गई, ताकि अपंग होकर तुम्हारे गले न पड़ जाऊं और लोग तुम्हें यह ना कहे कि वह जा रहा है अपाहिज का पति। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। राजेश दर्द भरे स्वर में बोला, पगली, तू मेरी जिंदगी है, मेरी धड़कन है, मेरी मंजिल है, मंजिलें कभी बोझ नहीं हुआ करती। वह आखिर में रो ही पड़ी, रोते रोते बोली, मैं किसी की दया पर नहीं जीना चाहती थी। राजेश ने उसे गले से लगा लिया, बोला, रो मत, मुझसे तेरा रोना सहन नहीं होता। वह उसके सीने में दुबकते हुए और भी जोरों से रो पड़ी, रोते रोते बोली, तुमसे दूर होने के लिए झूठ बोला था, मगर दिल रोज तुम्हारा इंतजार करता था। सीढ़ियों के दरवाजे पर खड़ी
अनीता की माँ भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। वह मुंह में पल्लू ठूस कर वापस नीचे चली गई। राजेश बोला, अब चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, जल्द ही हम शादी करेंगे। उसके बाद राजेश के लिए थोड़ी मुश्किलें आई। घर वालों को मनाने के लिए राजेश को कुछ संघर्ष करना पड़ा, मगर आखिर में प्यार की जीत हुई और अनीता से उसकी शादी हो गई। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।